कर्ण जन्म। यादव कुल के महाराजा शूरसेन न्याय तथा धर्मनिष्ठा के लिए विख्यात थे। उनके परम मित्र तथा फूफा के लड़के कुंती भोज को संतान न थी, इसलिए शूरसेन ने अपनी पहली संतान कुंती भोज को प्रदान करने का वचन दिया था। उस वचन के अनुसार शूरसेन ने अपनी कन्या वृथा 5 वर्ष की होते ही कुंती भोज को सौंप दी। पृथा नाम छोड़ सब उसे कुंती के नाम से संबोधित करने लगे। कौशलराज कुंती भोज के यहां कुंती बड़े लाड़ प्यार से पली। समझ आते ही मृदुभाषी तथा अतिथियों के स्वागत करने में रुचि रखने वाली होने के कारण उसे अतिथियों की सेवा का कार्य सौंपा गया। यह कार्य वह बहुत कुशलता से करती थी। एक बार महाराज कुंती भोज के यहां महर्षि दुर्वासा आए। वे कोई अद्भुत अनुष्ठान करना चाहते थे। उनके आतिथ्य का कार्य कुंती को सौंपा गया। उनकी प्रत्येक मांग उसने बड़ी तत्परता से पूर्ण की। महर्षि दुर्वासा का अनुष्ठान सफलता से संपन्न हुआ। प्रसन्न होकर कुंती से विदा लेते समय उन्होंने कहा, मुझे इस अनुष्ठान के फलस्वरूप प्रसाद में मिले अभिसार मंत्र की दीक्षा मैं तुम्हें देता हूं। जब भी तुम्हें इच्छा हो इस मंत्र का नियम पूर्वक पाठ कर तुम जिस देवता का ध्यान करोगी वह देवता तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। दुर्वासा चले गए। बाल्यावस्था के अनुरूप उस मंत्र का सामर्थ्य परखने की उसे इच्छा हुई। एक दिन प्रातः काल में गवाक्ष से दिखने वाले रक्तवर्ण सूर्यबिंब ने उसे आकर्षित किया। उसने अभिसार मंत्र का विधिवत पाठ करते हुए भगवान सूर्य नारायण का स्मरण किया। उसी क्षण दिव्य शरीर धारण कर भगवान सूर्य नारायण उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्हें प्रत्यक्ष सामने देखकर कुंती को घबराहट हुई। उसे अपनी भूल समझ आई। बार बार प्रणाम करते हुए वह बोली, प्रभु, केवल कौतूहलवश अभिसार मंत्र की सत्यता परखने के लिए मैंने आपका आह्वान किया। मैं कुंवारी हूं, आपसे पुत्र स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे आप क्षमा करें। बालिके कुंती, मंत्र का फल देने के लिए मैं बाध्य हूं। तुम्हें अतुल पराक्रमी, दानवीर, जन्मतः दिव्य कवच कुंडलधारी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, किंतु तुम्हारा मन आशंकित होने के कारण वह अविचारी तथा दुष्ट प्रवृत्ति होगा। उसे सामर्थ्य होते हुए भी सदैव निराशा सहनी पड़ेगी। यह कहकर सूर्य नारायण अंतर्धान हो गए। यथावकाश कुंती को कवच कुंडलधारी सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, पर विवाह पूर्व जन्मा पुत्र होने के कारण तथा लोक निंदा के भय से उसने नवजात बालक को एक पेटी में रखकर नदी की धारा में बहा दिया। वह पेटी बहती हुई अधिरथ नामक धृतराष्ट्र के सारथी को मिली। अधिरथ की संतान नहीं थी। वह उस सुंदर शिशु को घर ले आया। उन पति पत्नी ने बच्चे का पुत्र के समान पालन पोषण किया। बालक का नामकरण वसुषेण किया गया। तथापि सब उसे राधेय या कर्ण ही कहते थे।